अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी ज़्यादा भी हैं क्योंकि आज पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने हुआ है एक एहतजाज जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ, और ये एहतजाज कैसा था इसका जायज़ा लेंगे। इसके साथ साथ आज जो विल्सन एक और धमाकेदार ट्वीट किया है, इसकी भी आपको इम्पोर्टेंस बताएंगे। आज इमरान खान साहब के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है, इसके ऊपर काफ़ी मिला जुला रद्दअमल आ रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। पीटीआई पंजाब में आलिया हमजा साहिबा ने एक बड़ा अहम फैसला किया है, लेकिन क्या ये फैसला हमें इस पे अमल दरामद होता नजर आएगा या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि कोर्ट में क्या हलचल है और जो इस्लामाबाद के आज़ाद जजेस हैं उन्होंने अल्टीमेटली अब क्या फैसला किया। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज करते हैं जी लंदन के मुजाहरे से, क्योंकि आज लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर ओवरसीज पाकिस्तानीज को कॉल दी गई थी एहतजाजी मुजाहरे की, और उसका मकसद यही था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब चूँकि इस वक्त बरतानिया के दौरे पर हैं, तो इस मौके पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए। और इस हवाले से एक कॉल भी दी गई थी, लेकिन ये कॉल बड़ी आप कह सकते हैं कि महदूद वक्त में दी गई थी, बहुत ज़्यादा देर पहले ये प्लान नहीं था। तो आज जो ये मुजाहरा हुआ, इसमें एक मुनासिब सी तादाद थी, बहुत ज़्यादा भी तादाद नहीं थी और बहुत कम भी नहीं थी, बस एक नॉर्मल सी तादाद थी। और इस मुजाहरे में शहजाद अकबर साहब ने, अज़हर मशवानी साहब ने शिरकत की। शहजाद अकबर ने इसमें खिताब भी किया और कुछ ओवरसीज़ वहाँ पर मौजूद थे। और उसके साथ साथ उन्होंने जो शहजाद अकबर साहब का खिताब था वो काफ़ी उन्होंने यानी सख्त खिताब कह सकते हैं आप। उन्होंने कहा कि आज अवाम आपके साथ नहीं खड़ी, बल्कि हम जो हमेशा ये कहते थे कि अवाम आपके साथ खड़ी है, तो आज वो सूरत हाल नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने खतूत का भी जिक्र किया कि आप कह रहे हैं कि खतूत आप तक नहीं पहुंच रहे, तो आज हम पाकिस्तानी हाई कमीशन में अंदर जाकर बाकायदा ख़त भी देंगे और ये ख़त को रिसीव करवाएंगे ताकि पता चले कि ख़त पहुंच गया है। ये अलग बात है कि मुजाहरे के इख्तिताम पर जब ये कोशिश की गई तो स्टाफ ने उन्हें अंदर दाखिल नहीं होने दिया, और ये भी हमने देखा कि आज इस दफ्तर के बाहर काफ़ी बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार वगैरह भी, लंदन पुलिस मौजूद थी, और ये ज़ाहिर रिक्वेस्ट पे बुलाई गई थी क्योंकि एहतजाज था। तो बहरहाल इस एहतजाज ने इतना तो एक टेंशन दी कि पुलिस वगैरह को पहले से हिफाजती तौर पर बुलाया गया था, लेकिन वहाँ पर ज़ाहिर है कुछ इस तरह का माहौल तो नहीं है कि आप डंडे मारेंगे लोगों को या आप गिरफ्तारियाँ करेंगे, तो वो सब तो नहीं हो सकता था। लेकिन बहरहाल एहतजाज हुआ, नारेबाजी भी खूब हुई और उसके बाद सब जो थे पुरअमन तौर पर मुंतशिर भी हो गए। अब इस एहतजाज के बारे में अगर एक जायज़ा लिया जाए कि ये कैसा एहतजाज था, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा कामयाब एहतजाज तो नहीं समझती, इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। अब उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह तो ये थी कि एक ज़ाहिर है वीकडेज़ में ये एहतजाज प्लान किया गया था, तो आमतौर पर बैरून मुल्क इतना आसान नहीं होता, वीकडेज़ में लोग हमारी तरह फारिग नहीं होते, तो वो फिर काम काज पर गए होते हैं, तो आमतौर पर लोग उस तरीके से अपने काम काज छोड़कर किसी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए इतने वेले नहीं होते। तो दूसरी बात ये है कि चूंकि ये जनरल आसिम मुनीर साहब के दौरे के खिलाफ एक एहतजाज था, तो कहीं ना कहीं बहरहाल इसमें एक एलिमेंट हो सकता है डर का भी, क्योंकि अगर वहाँ पे लोग शामिल हों और वो आइडेंटिफाई हों तो इस बात का ख़दशा मौजूद रहेगा कि यहाँ पर जो उनके अजीज़ व अक़ारब हैं उनके ऊपर कोई सख्तियाँ ना हो जाएं, या उन लोगों को आइडेंटिफाई करके कोई उनके लिए प्रॉब्लम्स ना बने। तो इसलिए भी मुमकिना तौर पर लोगों ने इसमें हो सकता है कि जो आ सकते भी हों उन्होंने अवॉइड किया हो। तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि ज़ाहिर है मौसम भी सर्द है और वहाँ पर आज हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी, और उसके साथ साथ फिर ये भी ज़ाहिर है देखा जाता है कि बहुत से लोगों को मैसेज ना ठीक से मिला हो, क्योंकि बिल्कुल आखिरी टाइम पे एक दिन पहले ही इस एहतजाज के बारे में अनाउंसमेंट की गई थी। तो वो ज़ाहिर है एक कैंपेन जो होती है कि आप सब तक एक मैसेज पहुंचा सकें, तो मुमकिन है कि वो भी सब तक ना पहुंचाओ। तो ये कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये ज़रूर हैरान कुन बात थी कि पीटीआई के बहुत से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और वो भी तमाम लोग जो कि अक्सर ही आपको एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर नज़र आते हैं एहतजाज करते हुए, तो वो वाले भी चेहरे आज आपको यहाँ पर उस तरह नज़र नहीं आ रहे थे। जैसे इनका एक ग्रुप है, वो नौजवान हैं जो शायान और बाकी कुछ लोग और,
تو سارہ میر وغیرہ، تو ان کے مجھے کوئی یہاں پر آج پریزنس نظر نہیں آئی. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے بھی کئی ایسے لوگ موجود ہیں باہر اس وقت، لیڈرز جو کہ بیرون ملک ہیں، لندن میں ہیں، لیکن ان کی طرف سے بھی آج کوئی پریزنس ایسچ نظر نہیں آئی، اور صرف 2 ہی لوگ یعنی شہزاد اکبر صاحب اور دوسرے اظہر مشفانی صاحب یہ یہاں پر پہنچے. حالانکہ ادروائز میرے خیال ہے ملیکہ بخاری صاحبہ بھی وہاں پر موجود ہیں، اور اس سے پہلے جو احتجاج ہوئے تھے اس میں وہ شریک بھی ہوئی تھیں، اور بھی 2-3 لوگ وہاں پر موجود ہیں، اور قاسم سوری صاحب بھی ہیں میرا خیال ہے، اگر وہ لندن امریکہ میں نہیں ہے میرے خیال لندن میں ہی ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی اہم لوگ جرنلسٹ وغیرہ بھی وہاں پر موجود ہیں. چلیے جرنلسٹ کی تو خیر کوئی وہ نہیں تھی پابندی کہ وہ شامل ہوتے، لیکن کوریج کے لیے آ بھی سکتے تھے. لیکن بہرحال کافی جو فیملیئر لوگ ہیں جو آلریڈی لندن میں موجود ہیں وہ بھی بہرحال اس احتجاج کا حصہ نہیں بنے. اب اس میں جیسے میں نے کچھ وجوہات تو بیان کی وہ بھی ہو سکتی ہیں، اور کچھ ڈیلیبریٹلی بھی ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کہیں پر ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ ڈائریکٹ بات ہوتی ہے، ڈائریکٹ ایک جنرل تنقید کرنا وہ ایک ظاہر ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے ڈائریکٹلی آپ تنقید کر رہے ہیں، نعرے بازی ہو رہی ہے. اور وہاں پر ظاہر ہے جہاں پر اس وقت اس شہر میں عاصم منیر صاحب بھی موجود ہیں اور باہر کا وہ ملک ہے، تو وہاں پر شاید کچھ جان بوجھ کر بھی گریز کیا گیا ہو. اب یہ حکمت عملی کے تحت کیا گیا ہے یا کسی خوف کی وجہ سے کیا گیا ہے، یا اس کو بہرحال اسی طرح ہی بس پلان کیا گیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ حکمت عملی کے تحت ہی کچھ لوگوں نے خود کو ذرا اس سے فاصلے پہ میں بھی رکھا ہو، اور اس کی وجہ یہ بالکل ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں کوئی ڈور پیچھے رکھ رہے ہوتے ہیں واپسی کا، کہ ظاہر ہے معاملات کبھی بھی کسی بھی وقت سیاسی طور پر پلٹ جاتے ہیں، تو پھر اتنا شاید اس لیول تک کوئی نہ جانا چاہ رہا ہو. لیکن میرا خیال ہے اس کے لیے بھی آلریڈی دیر ہو چکی ہے، کافی زیادہ پی ٹی آئی اس معاملے پر آگے گئی ہے. اور جب سب سے بڑی بات یہ کہ جب خان صاحب خود نام لے کر تنقید بھی کر رہے ہیں اور براہ راست تمام چیزوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں آرمی چیف کو، تو وہاں پر جو لیڈرز ہیں ممکن ہے کہ وہ اس وجہ اپنے طور پر اس سے گریز کر رہے ہوں. لیکن یہاں سے میرا نہیں خیال ہے کہ جو سچویشن ہے اس میں عمران خان صاحب کے بغیر نوٹس میں لائے ہوئے کوئی بھی ظاہر ہے نہ اس سے ایک حد کراس کر سکتا ہے، اور نہ اس سے پیچھے تو بہرحال رہ سکتا ہے لیکن اس سے آگے ایک حد کراس نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ ایک احتجاج تھا، ہو گیا، اور اس کے اوپر ظاہر بہت بات ہو سکتی ہے. جو پی ایم ایل این والے لوگ ہیں وہ ظاہر یہ کہیں گے کہ یہ ایک ایسا احتجاج ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. سپہ سالار ہیں وہ باہر کے ملک میں گئے ہیں اور آپ انہی کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں وہاں جا کر، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن دوسری طرف بھی اس کا ظاہر جواب ہوگا موجود. لازم بات ہے کہ جی یہ سب کچھ پھر کون کروا رہا ہے، کس کی ایما پر ہو رہا ہے، تو پھر کہاں آواز اٹھائیں. پاکستان میں تو تمام ادارے مفلوج ہو چکے ہیں، نہ آپ عدالتوں میں جا سکتے ہیں، نہ آپ کسی اور آزاد جگہ پر جا کے کوئی اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں. تو پھر ایونچولی کسی کے پاس کیا آپشن رہتا ہے سوائے اس کے کہ وہ پھر باہر جہاں کہیں اس کی سنی جائے تھوڑی بہت تو وہ وہیں پہ جا کے احتجاج کرے گا. تو بہرحال یہ ساری جو تھی وہ احتجاج کی کہانی تھی. اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ جو ولسن نے کیا ٹویٹ کیا. بہرحال یہ ہم نے ضرور دیکھا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے اپنے طور پر ایک آواز باقی جگہوں پر ضرور اٹھائی ہے. اسپیشلی امریکہ کا جو چیپٹر ہے وہ کافی ہمیں ایکٹیو نظر آیا اس سارے پروسیس میں، اور یہ اب اثر ہمیں نظر بھی آتا ہے جب ہم امریکن انتظامیہ کے اندر سے لوگوں کے آوازیں دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. جو ولسن اس سے پہلے کئی دفعہ ٹویٹ کر چکے ہیں، اور آج جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے وہ ذرا آپ سنیے. وہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر ڈی فیکٹو ملٹری رولر آف پاکستان go back to the barracks and military rule and free عمران خان. تو وہ واضح طور پر عاصم منیر صاحب کو مخاطب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر آپ جو کہ ایک آپ نے ڈی فیکٹو پورا یہ ملٹری رول پاکستان کا آپ کر رہے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ واپس بیرکس میں چلے جائیں، پاکستان میں یہ جو ایک فوجی حکومت ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کریں. تو یہ ایک چینج نظر آ رہا ہے پچھلے ان کے جو ٹویٹس ہیں ان سے، کہ اس میں باقاعدہ طور پر واضح طور پر نام لے کر آرمی چیف کا انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے. تو اب یہاں سے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی قرارداد مزید پاس ہو سکتی ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، اور یہ کافی بھاری بھی پڑ سکتی ہے اس حکومت کے اوپر. تو یہ خبریں بھی آ رہی ہیں. تو بہرحال جس بھی طرح آپ اس کو دیکھ لیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک اوور آل پریشر تو بہرحال اس حکومت کے اوپر
बन रहा है। अब आ जाते हैं जी कि यहाँ पाकिस्तान में क्या प्रेशर है। पाकिस्तान में इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई और काफ़ी लोग जो वहाँ गए थे नाकाम नामुराद लौट आए। उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि हम हर रोज़ आएंगे, देखते हैं आप कितने दिन मुलाकात नहीं करवाएंगे। लेकिन अब ये भी खबर आ रही है कि आलिया हमजा साहिबा ने ये तय किया है कि अडयाला जेल के बाहर कोई कैंप लगाया जाएगा और इस कैंप में जो पंजाब से मुंसलिक लोग हैं, टिकट होल्डर्स हैं, MPAs हैं, MNAs हैं, वो अपनी शिरकत भी यकीनी बनाएं और वर्कर्स भी आएँ और वो इस कैंप में, एहतजाजी कैंप में पुरअमन तौर पर बैठेंगे भी और मुतालबा उनका यही होगा कि इमरान खान साहब तक एक्सेस जो है वो फ्राहम की जाए। अब एज ए प्लान तो ये एक दिल की आवाज़ लगती है, क्योंकि वर्कर जो हैं उनका वो तो बहुत यही डिमांड कर रहा है कि जी खामोश क्यों हो गई क़यादत, अगर एक्सेस जो है वो बंद कर दी गई है। लेकिन ऑनेस्टली अगर मुझसे आप पूछें कि इस पे कोई अमल दरामद होता नज़र आ रहा है, मुझे इस पे अमल दरामद होता नज़र नहीं आता। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर कोई कैंप वैम्प लगाने ही नहीं दिया जाएगा और फौरी तौर पर पुलिस इनको भगा देगी यहाँ से। दूसरी बात यह है कि मैं नहीं देख रही कि इस तरह से होगा कि जी वहाँ पर कोई आके MPA या टिकट होल्डर आके बैठ सकेंगे। अगर तो वैसे तो बहुत ज़्यादा तादाद में पहुँचते भी नहीं हैं ये लोग, और अगर पहुँच भी जाएं तो फिर भी अगर 2-4 पहुँचेंगे तो उनको आराम से पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो इस सूरत में भी मुझे ये नहीं नज़र आ रहा कि ये कोई हिकमत अमली कारगर होगी। लेकिन अगर ये कैंप लगाते हैं और यहाँ से कुछ गिरफ्तारियाँ भी होती हैं, कुछ कारकुन पहुँच भी जाते हैं, तो ये ज़रूर है कि एक इवेंट ज़रूर बनेगा। और सियासत में बाज़ों का ज़रूरी नहीं होता कि धरने में कामयाब ही होना होता है, लेकिन उस वक्त के जो विजुअल्स होते हैं, उस वक्त की जो एक आप कह लें कि हलचल है, जो इवेंट बनता है, बेशक वो गिरफ्तारी की सूरत में ही क्यों ना बने, तो वो बहरहाल अपना एक इम्पैक्ट रखता है। उससे एक बाहर मैसेज जाता है कि जी यहाँ पे कुछ हो रहा है, नॉर्मल नहीं है मामलात। तो ये एक एक्टिविटी जो है वो बन सकती है, लेकिन मुझे बहरहाल ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बाकी देखते हैं, हो सकता है कि फिर टिकट होल्डर वाकई कोई इतना कदम उठा लें, मुझे लेकिन इसकी ज़्यादा उम्मीद नज़र या इम्कान नज़र नहीं आता। अब आ जाते हैं जी कि क्या हो रहा है जनाब इधर। हम जब बात करते हैं, अच्छा एक सिर्फ मैं और इसमें ऐड अप कर दूं कि एक खबर ये भी बड़ी दिलचस्प मैंने आज पढ़ी कि परवेज़ खटक साहब JUIF में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। परवेज़ खटक साहब जिनके बारे में आप जानते ही हैं कि इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी रह चुके हैं, और फिर जिस तरह से उन्होंने अलग पार्टी भी अनाउंस की और उसके बाद बड़ा लोगों का ख्याल था कि शायद वो बड़ा टफ टाइम देंगे, लेकिन वो कहीं दूर दूर तक भी पास फटक नहीं पाए PTI के और बुरी तरह नाकाम रहे। अब 1 साल तकरीबन खामोशी से ही उन्होंने गुजारा, लेकिन अब पिछले दिनों खबर मिली थी कि उन्होंने JUIF के कुछ मेंबर्स के साथ मुलाकातें की हैं। अब ये खबर आ रही है मीडिया में कि वो JUIF ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये दिलचस्प खबर है। अभी वैसे इसकी कंफर्मेशन उनकी तरफ से नहीं की गई। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि एक फ़ैसला आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किया है, जिसके ऊपर काफ़ी मुख्तलिफ किस्म का रद्दमल भी आ रहा है। फैसला ये किया गया है काबीना की तरफ से कि जो पेशावर का एक इंटरनेशनल स्टेडियम है, अरबाब न्याज इंटरनेशनल स्टेडियम, इसको जो है इसका नाम बदल दिया जाए और इसका नाम इमरान खान के नाम पर रख दिया जाए। तो ये जो फैसला है इसकी मंजूरी तो हो गई है, लेकिन इसके ऊपर जैसे ही ये सोशल मीडिया पर बात शुरू हुई तो उसके ऊपर काफ़ी मुख्तलिफ मिला जुला रद्दमल आ रहा है। इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि ये तो मुखालिफिन भी कहेंगे कि इमरान खान पाकिस्तान में क्रिकेट का वो लेजेंड है, वो लिविंग लेजेंड है कि जिसके आसपास भी कोई और नहीं फटकता। और दूसरी बात ये कि इनके मुखालिफिन भी ये मानने पर मजबूर होंगे कि जो उनका एक अचीवमेंट है, जो उनका एक स्टेटस है क्रिकेट की दुनिया में, मकाम है, जिस तरह से वो क्रिकेट का एक बेताज बादशाह है और एक लाजवाल किरदार है पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख का, तो कोई भी इससे तो इनकार नहीं कर सकता। अभी तक भी वो पाकिस्तान के बेस्ट ऑलराउंडर हैं। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स में जाएं तो बेस्ट कैप्टन नज़र आते हैं वो। तो खान साहब की क्रिकेट के हवाले से जो खिदमात हैं और जो अचीवमेंट्स हैं उससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन इस बात के ऊपर ज़रूर बात हो रही है कि क्या एक स्टेडियम का नाम बदल कर उनके नाम पर रखना, इससे ये कोई ज़रूरी अमल था, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। जो इस पे कुछ एतराज़ करने वाले लोग हैं उनका ये नुक्ता नज़र है कि पहली बात तो ये कि एक सूरज चमक रहा है, उसको आप ना भी दिखाएं कि सूरज चमक रहा है, ना भी बताएं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यानी इमरान खान एक हीरो है क्रिकेट का, तो वो है, आप नाम ना भी रखें उसके नाम पर स्टेडियम का,
تو तब भी वो एक हीरो ही रहेगा और उसको सब मानते ही रहेंगे। और दूसरी वो तनकीद की बात ये करते हैं कि जी मरीम नवाज साहिबा भी तो यही कुछ कर रही हैं पंजाब में, जिस पे फिर सब तनकीद करते हैं कि कोई हॉस्पिटल है, कोई सड़क है, कोई प्रोजेक्ट है, किसी भी चीज़ का इफ्तिताह कर रही हैं तो वो अपने और अपने वालिद साहब के नाम के ऊपर ही चीज़ों के नाम रखती चली जा रही हैं। और इसी के ऊपर सब तनकीद कर रहे हैं कि भाई आप गवर्नमेंट के पैसे से ये तमाम चीज़ें बना रहे हैं जो कि टैक्स पेयर का पैसा है, तो फिर आप अपने नाम उसके ऊपर क्यों चस्पा कर रहे हैं। तो जब ये तनकीद उनके ऊपर हो रही है तो फिर आज वही हवाले से तनकीद इस पे भी की जा सकती है कि भाई खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की हुकूमत है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप चीज़ों के नाम जो हैं बड़ी बड़ी यादगार चीज़ों के नाम जो हैं वो इमरान खान साहब के नाम से मंसूब करना शुरू कर दें। तो ये एक तरह से फिर उसी की सिमिलैरिटी महसूस होगी, फिर आप मरीम नवाज पे भी तनकीद ना करें। वैसे तो इसमें फ़र्क है क्योंकि जो इमरान खान साहब हैं उनका बहरहाल एक खिदमात हैं क्रिकेट में, तो इस वजह से नाम है, लेकिन मरीम नवाज साहिबा की कौन सी खिदमात हैं कि जिसकी वजह से उनके नाम पर किसी हॉस्पिटल का नाम हो या नवाज शरीफ साहब के नाम पर किसी हॉस्पिटल का नाम हो, तो ये एक जाहिर है डिफरेंस थोड़ा आ सकता है। लेकिन दूसरी बात ये है कि बहुत से लोगों ने इसके ऊपर भी बात की कि जी बहुत सी दुनिया में ऐसे मिसालें कायम हैं कि जहाँ पर लोग अपने हीरोज़ के नाम पर कुछ ना कुछ यादगार जो है उसके साथ जोड़ देते हैं, तो इससे कोई बुराई नहीं है। अगर इमरान खान साहब को अगर आप देखें तो उन्होंने भी जो कैंसर हॉस्पिटल था वो ज़रूर अपनी वालदा के नाम पे रखा, लेकिन नमल यूनिवर्सिटी का नाम नमल ही रखा, अपने नाम से उन्होंने कोई कभी जो कोई फलाही इदारा या कोई भी नाम है, कोई सड़क है, कुछ भी कभी मंसूब नहीं किया। हालांकि उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स वगैरह अपने दौर में ज़ाहिर है इफ्तिताह किए होंगे, लेकिन कोई भी उन्होंने अपने नाम से बहरहाल मंसूब नहीं किया था। तो इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो आरा है वो चल रही है। इसके अलावा इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि शेर अरबाब न्याज स्टेडियम जो है ये बेसिकली सबसे पहले इसका नाम वैसे ये भी नहीं था। इनका नाम जो था कुछ और था, शाही कुछ करके नाम था इनका, शाही बाग शायद नाम था, शाही बाग स्टेडियम कुछ इस तरह से नाम था इसका, और बाद में इसको बदल के अरबाब न्याज स्टेडियम रखा गया था। अब ये जो अरबाब न्याज स्टेडियम है ये कोई ऑफिसर थे जिनके नाम पे रखा गया था। मज़े की बात ये कि ये इतने कोई यानी गुमनाम से ही किरदार हैं कि मुझे तो इनके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली कि आखिर इनकी क्या खिदमात थी कि जो उनके नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया। तो ये एक दिलचस्प स्टोरी है। वैसे अगर किसी को पता हो तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन, एटलीस्ट मेरे इल्म में नहीं है कि ये साहब कौन थे और इनकी क्या खिदमात हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर अगर रख भी देते हैं आप नाम तो कोई एतराज़ वाली बात भी नहीं है, लेकिन अगर आप ना भी रखें तो इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला। सूरज जो है वो चमकता है तो वो चमकता ही है, वो सबको नज़र आता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये एक दिलचस्प बहस जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। आप भी कमेंट करके बता दें कि आपके ख्याल से नाम रखना चाहिए इमरान खान के नाम पर या नहीं रखना चाहिए। अच्छा जी, आखिर में अब सिर्फ आपको ये स्टोरी बता देते हैं कि अदालत में क्या चल रहा है। अदालत के वो जजेस 5 जजेस जिन्होंने प्रेजेंटेशन बनाई थी कि जी सीनियरिटी को जिस तरह से आमिर फारूक साहब ने साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिफाइन किया है, वो ये अग्री नहीं कर रहे थे कि ये सीनियरिटी इस तरह से होनी चाहिए थी। तो इस पर उन्होंने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी जिसको मुस्तरद कर दिया था आमिर फारूक साहब ने। अब इन 5 जजों ने खुद इंसाफ के हुसूल के लिए दरवाज़ा खटखटा दिया है सुप्रीम कोर्ट का, और वहाँ पर बाकायदा इस जो मुस्तरद करने का फैसला है इसको चैलेंज कर दिया है। सिर्फ इसी को चैलेंज नहीं किया बल्कि उन्होंने पिछले दिनों जो कुछ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है उसके हवाले से कई जो इंतज़ामी फैसले हैं उनको भी चैलेंज कर दिया है, सीनियरिटी को भी चैलेंज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस बने हैं उनके नोटिफिकेशन को भी चैलेंज कर दिया है। जो कमेटियाँ थीं जो मुख्तलिफ इकदामात को देख रही थी, लोअर जजेस को देख रही थी, उनकी भी जो चेंजेस की गई हैं, तो जितने भी पिछले दिनों आप देख लें कि आखिरी 2 हफ्तों में इकदाम किए गए हैं, ऑलमोस्ट इन सबको चैलेंज किया गया है और ये सारी जो चीज़ें हैं इनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। इसके लिए इन्होंने जस्टिस यानी 5 जजों ने जो वकील हायर किए हैं, मुनीर मलिक साहब और इसके साथ साथ बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब, दोनों तगड़े वकील हैं जो इन्होंने हायर किए हैं। तो अब मामला जो है वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन क्या इनको कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने का इम्कान है? सॉरी टू से जो चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब हैं वो तो ऑलरेडी अपना माइंड एक तरह से दे चुके हैं, क्योंकि वो तो इस बात के हक में थे कि ठीक है अगर ट्रांसफ़र होते हैं तो अच्छी बात है, हो गए हैं तो सबको वेलकम करना चाहिए। और बाकी जो नए जजेस आए हैं वो तो खुद इसके बेनिफिशरी हैं, तो वो क्यों कहेंगे कि भाई नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, अगर ये मामला आइनी बेंच में जाता है, जो कि बज़ाहिर आइनी बेंच में ही जाएगा क्योंकि आइन से मुतालिक है, तो आइनी बेंच में तो फिर आपको पता है कि किस तरह के हीरे बैठे हुए हैं।
تو اگر وہاں پہ جا کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ریورس ہو جائے گا تو مجھے تو اس کا 0% بھی امکان نہیں لگتا. تو اس لیے ٹھیک ہے، ظاہر ہے ان ججوں کے پاس یہی ایک آپشن ہے، اور شریف لوگ بیچارے یہی کر سکتے ہیں اور کوئی بندوق اٹھا کے تو جا نہیں سکتے. تو ٹھیک ہے، اپنی آپشن ضرور آزمانی چاہیے، لیکن بظاہر اس کا امکان بہت کم نظر آتا ہے کہ یہ کوئی فیصلہ ریورس ہوگا. بظاہر یہ سب کچھ کیا ہی اسی لیے گیا تھا جس وجہ سے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. تو اس لیے اس فیصلے کے ریورس ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں. اب ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.